प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इन दिनों एक ऐसी खबर निकलकर वायरल हो रही है जिसने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, एक बार फिर से अमन के दुश्मनों ने एक नई साजिश गढ़ना स्टार्ट कर दिया है और इस बार जो निशाने में है वो एक और उत्तर प्रदेश की एक और नामी गिरामी मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को जैसे उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उसी तर्ज में अब नई साजिश चालू हो गई है और अब निशाने पे मथुरा की शाही मस्जिद है। दोस्तों, जिस वक्त बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उस वक्त ये कहा गया था कि बाबरी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और अब उसी के तर्ज में दोस्तों ऐसी खबर मथुरा से निकलकर सामने आ रही है जिसने यकीनन देश के अमन पसंद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं एक बार फिर से देश की फिजा बिगड़ न जाए। प्यारे दोस्तों, मथुरा की शाही मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद जिसके निर्माण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि बादशाह आलमगीर यानी औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था और सैकड़ों सालों से अब तक वो एक धरोहर की तरह मौजूद है। लेकिन इस समय जो झुनझुने फुनफुने पैदा हो गए हैं, नई नस्ल जो आतंक की पैदा हो गई है, जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन लोगों ने बड़ी धमकी दे डाला है, बड़ी घोषणा किया है 6 तारीख यानी आने वाले 6 दिसंबर को। और उसके बाद से दोस्तों मथुरा में सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदू महासभा चक्रवानी आपने सुना होगा, उनके जानिब से भी यह कहा गया है कि आने वाले 6 दिसंबर को मथुरा की शाही मस्जिद में कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके बाद से दोस्तों मथुरा का प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ गया है। मुसलमानों को आश्वस्त किया गया है कि ऐसी किसी भी तरह का घटना नहीं हो पाएगा। और जानकारी के अनुसार मथुरा में धारा 144 भी लगा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो काफ़ी भयावह लग रही है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनके मातहत 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं और उनमें से एक केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें हैशटैग डालकर उन्होंने अयोध्या, श्री राम, शंकर भगवान और श्री कृष्ण को संकेत दिया है। यानी जो एक्सपर्ट है दोस्तों उनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य एक मुख्यमंत्री होकर लोगों को एक तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं और उनका हैशटैग का सीधा मकसद जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हैशटैग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो लिखा है उसका मतलब अयोध्या, शंकर भगवान जो हैशटैग डाला है उसका मतलब काशी और श्री कृष्ण जो हैशटैग डाला है उसका मतलब सीधे तरीके से मथुरा है। और एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य वो लोग जो मस्जिद में मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं उनको एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। लोगों में अनेक तरह की चर्चाएं हैं कि एक मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए कोई इंसान इतनी गैर जरूरी काम कैसे कर सकता है। इधर प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर मथुरा में छावनी को की तरह तब्दील कर दिया है। लेकिन चिंता
अब भी मुसलमानों में बरकरार है। प्रशासन ने भरपूर ये कोशिश किया है कि मुसलमानों की जो चिंता है उनको दूर की जाए, लेकिन मुसलमान ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस समय 6 दिसंबर 1992 को जिस समय अयोध्या मस्जिद को शहीद किया गया था, उस समय भी भरपूर मात्रा में सुरक्षा थी, लेकिन उसके बावजूद जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, सारे के सारे सुरक्षा प्रहरी सिर्फ देखते रह गए और लोग जो उद्दंडी थे वो अपना काम करके निकल गए। ऐसे में दोस्तों, वो मुल्क जिसको दुनिया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहती है, और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कोई मस्जिद को गिराने की धमकी देता है, कोई गिराकर चला जाता है और एक आदमी भी उस पर दोषी नहीं करार दिया जाए, ये अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। और जिस तरीके से अभी तक जो हिंदू महासभा के द्वारा जो मस्जिद में, मथुरा मस्जिद में जो मूर्ति स्थापित करने की घोषणा किया गया था, यकीनन उसके जो अध्यक्ष हैं या उनके बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों पर अभी कानून अपना शिकंजा कस लेना चाहिए था अब तक। लेकिन इतनी बड़ी घोषणा और देश के माहौल को खराब करने की घोषणा करने के बावजूद भी वो उन पर कार्रवाई नहीं हुआ है, बल्कि मथुरा के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा किया जा रहा है। यकीनन दोस्तों, कानून से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इन्हीं प्रशासन के अधिकारियों को अगर अफसरशाही और नेताओं का भय न रहे, फ्री छोड़ दिया जाए, तो इस मुल्क में गैर कानूनी काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अफसोस तमाम दावों के बावजूद लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से प्रशासन पर भी नेतागिरी और नेताओं का, मंत्रियों का किस तरीके से निर्देश चलता है, और सत्ता जिनके हाथों में होती है, यकीनन प्रशासन के लोग भी उन पर कार्रवाई करने से पहले सैकड़ों बार सोचते हैं। कार्रवाई तो होता है, लेकिन उससे पहले सैकड़ों बार सोचते हैं, और आम आदमी और रसूखदार इंसान के ऊपर कार्रवाई होते बहुत देर लग जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही गमजदार, गमगीन करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से अमन के दुश्मनों ने एक और मस्जिद को ढाहने तोड़ने की धमकी दे दी है। लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि मुसलमान घबराए नहीं, पूरी सुरक्षा दी जाएगी, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और हिंदू महासभा के द्वारा जिस तरीके का बात कही गई है, ट्वीट किया गया है, ये अपने आप में चिंता का विषय है, और देखना है आने वाले वक्त में क्या होगा। प्रशासन ने पूरी तरीके से सुरक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर फैल रहा है। आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। शुक्रिया।